बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं, प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणाय जाता, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर सास जी, साधक एवं साधिकाएं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 30वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए हम आज के विषय वस्तु को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा विषय चल रहा है सृष्टि का दर्शन, बैराट विषय अंतर्गत। जब सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तब दिव्य परमधाम अथवा उस परमधाम में श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी, 12,000 आत्माएं और श्रीराज जी के ही सत का अंश अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरधाम में रह करके अपनी स्वतः प्रकृति के द्वारा अनंत ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की लीला करते हैं। तो ये सारे प्रसंग, जिसे एक शब्द में महाकारण प्रसंग कहते हैं, हमने पहले ही 3 शब्द के ऊपर विषय वस्तु को उठाया है, कार्य, कारण और महाकारण। तो ये महाकारण प्रसंग के ऊपर अब तक हमने चर्चा किया। विशेष करके कल का प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा किशोर स्वरूप और अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप। स्वरूप के हिसाब से देखते समय दोनों एक ही स्वरूप वाले हैं, परंतु एक को किशोर स्वरूप, एक को बाल स्वरूप क्यों कहा? तो लीला के हिसाब से कहा। स्वरूप एक है, लीला दो है कहा। अक्षरातीत किशोर लीला करते हैं, इसलिए वो किशोर स्वरूप। अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं, वो बाल स्वरूप। तो अक्षर ब्रह्म के बाल लीला के अंतर्गत ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड बनाना, मिटाना, ये उनकी स्वतः प्रकृति की लीला है एक तरफ। दूसरी तरफ अक्षरातीत की लीला में जो हमने अष्टप्रहर लीला के विषय में चर्चा करके आए, उस लीला के अंदर बस आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। हम आत्माएं वो परमधाम के आनंद में ऐसे मदमस्त हो गए, राज्य के प्रेम में ही ऐसे मगन हो गए, राज्य के अलावा बाकी हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये महाकारण लीला प्रसंग चर्चा करते करते कल हम अंतिम छोर में वो विषय वस्तु को प्रारंभ कर रहे थे कि ऐसे आनंदमय परमधाम में हम आत्माएं रमन करते करते अनंत समय से ही बीच बीच में एक विषय के ऊपर राज जी, श्यामा जी और हम आत्माओं के बीच में संवाद हुआ करते थे। वो विषय वस्तु क्या था? ईश्वर किसके अधिक है, यानी कि प्रेम सबसे अधिक किसके है?
तो इस संदर्भ में श्रीराज जी महाराज कहते हैं मेरा इष्क ज्यादा, श्यामा जी कहते हैं मेरी इष्क ज्यादा, और हम 12,000 आत्माएं कहते हैं हमारे इष्क ज्यादा। तो इस बात का निरूपण हो नहीं सका। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम परमधाम के आनंद में, अद्वैत प्रेम में तो मगन थे, परंतु ये समझ यानी कि इलम, अथवा जिसको समझ कहे, इलम कहे, शुद्धि कहे, ये कुछ भी नहीं था। तो ये आत्माओं के अंदर ये शुद्धि न होना, ये ज्ञान न होना, ये समझ न होना, उसी को ही कल हम जो चौपाई को यहाँ पर उच्चारण कर रहे थे, रूहें बेनियाज थी बीच बक्का 12,000 जाने न आप अरस की साहेबियां अपार। ये महामती प्राण जी की वाणी की चौपाई है। प्रसंग क्या है? परमधाम के अंदर ये अष्टप्रहर के अद्वैत प्रेमानंदमय लीला में हम आत्माएं ऐसे मदमस्त थे, रूहें बेनियाज थी। बेनियाज शब्द का अर्थ कल भी मैंने बताया था, विशुद्धि अवस्था में। बीच बक्का 12,000, वो अखंड भूमि परमधाम में हम 12,000 आत्माएं बेनियाज अवस्था, विशुद्धि अवस्था में थे। हमें क्या पता नहीं था, जाने ना आप, हम स्वयं अपने आप को जान नहीं सका, और श्रीराज जी को जान नहीं सका, श्रीराज जी के साहिबी को जान नहीं सका। ये अवस्था ही बेनियाज अवस्था है। ठीक है, ऐसे आनंद में रमते हुए भी राज्य के पातशाही को समझ नहीं सका, और वो इष्क अधिक किसके है इस विषय का निरूपण हो नहीं सका। राज्य ने हमें बार बार समझाने का प्रयास किए कि हे सखियां, मेरा ही इष्क अधिक है, परंतु हम अपनी जिद्द को छोड़ ही नहीं सके, हमारे ही इष्क अधिक है करके दावा लेते रहे। ये कब की बात है? परमधाम के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व अनंत समय से ये इष्क के विषय में बीच बीच में ये संवाद हुआ करते थे। तो ये विषय हमने कल चर्चा किया। अब इसी विषय को मुख्य आधार बना करके सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब तक हमने महाकारण लीला के विषय में चर्चा किया, अब हम धीरे धीरे से कारण प्रसंग के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। कारण मतलब सृष्टि उत्पत्ति के कारण। तो हमने कल एक विषय अंतिम में उठाया था कि जब ये प्रेमानंदमय परमधाम के अंदर वो आनंद, वो प्रेम में हम ऐसे मगन हो गए, हमने राज्य महाराज के पातशाही को भी जान नहीं सका, और वो परमधाम की इष्क की वास्तविकता को भी जान नहीं सका। तो अंतिम में जाकर के श्रीराज जी महाराज ने एक नई बात दिल में लिया है। वो क्या है? मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा, मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। ये विषय हमने कल प्रारंभ किया है। अब ये विषय अथवा राज्य के दिल में ये बात आई, कब की बात है ये? राज्य महाराज ने जब अपने दिल में लिया कि परमधाम में रहते हुए मेरे इन आत्माओं ने परमधाम की प्रेम को समझ नहीं सका, मेरी पातशाही को समझ नहीं सका, तो इसके वास्तविकता को समझाने के लिए मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। ये राज्य महाराज ने दिल में लिया। परंतु प्रश्न ये कब की बात है? तो अब इस विषय में हम आज विशेष करके चर्चा करेंगे। ये विषय है आज का दिन। मैंने शब्द क्या प्रयोग किया? आज का दिन। आज का दिन कहने का अर्थ परमधाम के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। आज का दिन कहने से फिर यहाँ के संसार के समय के हिसाब से आज के तिथि मिति तारीख इस हिसाब से नहीं। आज का दिन मतलब वो परमधाम के समय के हिसाब से आज का दिन। हमने अष्टप्रहर लीला के विषय में चर्चा किया, तो उसमें क्या कहा? 12 घंटे का दिन,
12 घंटे का रात। ये अनंत समय से ही परम धाम में ये दिन रात अष्टप्रहर ही समय चलते आ रहे हैं। तो अनंत समय से चलते चलते, जैसे अभी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं आज का दिन, तो ये आज का दिन शब्द जो है ना, ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड शब्द है, एक आधार है। ये कौन सा शब्द? आज का दिन। ये शब्द जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसीलिए अब आज के दिन क्या क्या घटना घटी, क्या क्या प्रसंग हुआ, ये आगे हम चर्चा करेंगे ही। परंतु सबसे पहले हमें ये आज का दिन शब्द जो है ना, इसको बिल्कुल ही सही हिसाब से समझना होगा। मैं फिर भी बोल रहा हूं, अब इस सृष्टि की तो कोई परिकल्पना ही नहीं है। जागृत लीला परमधाम की लीला चल रही है, तो परमधाम में अनंत समय से वो अष्टप्रहर की लीला चलते चलते परमधाम के ही समय के हिसाब से आज का दिन कब से प्रारंभ हुआ? आज का दिन सुबह 6 बजे से, क्योंकि आज का प्रहर, प्रथम प्रहर सुबह 6 बजे से होता है ना। तो विचार करिए, सबसे पहले अष्टप्रहर लीला प्रसंग में 6 से 9 बजे प्रथम प्रहर, 9 से 12 बजे दूसरा प्रहर, 12 से 3 बजे तीसरा प्रहर, 3 से 6 बजे चौथा प्रहर, फिर 6 से रात्रि 9 बजे तक पांचवी प्रहर, 9 से 12 बजे तक छठी प्रहर, 12 से 3 बजे तक सातवीं प्रहर और 3 से 6 बजे तक आठवीं प्रहर करके हर दिन ये अष्टप्रहर लीला प्रसंग हमने चर्चा किया। ठीक, तो आज सुबह 6 बजे से उस तरफ की लीला, कल वाला समय का आठवीं प्रहर का समय अथवा उससे पहले का समय, जैसे ही आज का दिन कितना हुआ, सुबह 6 बजे का समय हुआ, यहां से प्रारंभ हुआ ये आज का दिन। ठीक, अब ये कब तक चलेगी? 6 से 9 परम नाम के समय से मैं बोल रहा हूं। 6 से 9 ये आज का दिन का पहला प्रहर, 9 से 12 आज का दिन का दूसरा प्रहर, 12 से 3 आज के दिन का तीसरा प्रहर, 3 से 6 आज के दिन का चौथा प्रहर। इस तरह से समय व्यतीत होना है। अब आज के दिन किस किस समय में क्या क्या हुई, सदा की तरह लीला ही चलती रही या आज कुछ परिवर्तन है, इस विषय में हमें चर्चा करनी है। परंतु फिर भी मैं जोर दे करके बोलना चाहता हूं, सबसे पहले हम समझे आज का दिन कहां के हिसाब से बात हो रही है? परमधाम के हिसाब से, जागृत समय के हिसाब से। इसको बिल्कुल ही मजबूती से समझना होगा। ये परमधाम का आज का दिन है, ये कभी भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। सदगुरु महाराज भी जब ये विषय वस्तु चर्चा करते थे ना, आज का दिन शब्द ही प्रयोग करके चर्चा करते थे। प्राणनाथ जी ने भी जब ये विषय के ऊपर चर्चा किया तो परमधाम के समय के हिसाब से आज का दिन शब्द ही प्रयोग किया। और बीच में जितने भी ब्रह्म मुनि गुरुजन हुए, ये प्रसंग का व्याख्या करते हुए स्टैंडर्ड शब्द क्या लिया? आज का दिन ही लिया। आज हम भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं आज का दिन ही, और ये जागरण लीला जब तक चलती रहेगी तब तक ये शब्द आज का दिन ही चलता रहेगा। क्योंकि ये आज का दिन शब्द संसार का समय से नहीं है। कहां के समय से है? परमधाम के समय से है। तो ये आज का दिन क्या हुआ? श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया क्या? कि मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा। समझ में आई बात? अनंत समय से परमधाम की लीला चलती आ रही थी। उसमें इश्क किसके ज्यादा है, ये भी अनंत समय से चलती आ रही है। परंतु उसमें से फर्क, आज का दिन श्रीराज जी महाराज ने
दिल में लिया। क्या लिया? मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा। तो इसलिए अब सृष्टि संबंधी बातें जहां कहीं भी विस्तार होकर के जितने भी हम वर्णन करें, जब परमधाम महाकारण लीला के प्रसंग से चिंतन करेंगे तो शब्द यही प्रयोग होता है, क्या? आज का दिन। इसलिए इसको बिल्कुल मजबूती से समझ लीजिए। आज सुबह 6 बजे से आज का दिन प्रारंभ हुआ परमनाम के समय के हिसाब से, और ये 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात्रि करके कल सुबह 6 बजे तक ये अष्टप्रहर का समय जो चलना है ना, ये पूरा समय अवधि है। इसमें से अब मूल आधार आज का दिन पकड़ा हमने, यहां तक क्लियर। अब जब कभी भी आज का दिन शब्द प्रयोग होगा ना, इसमें आप हिलेंगे नहीं, ये आज का दिन कहाँ है क्या है, नहीं। अनंत समय से ये अष्टप्रहर की लीला समय तालिका चलते चलते आज का दिन, इसका मतलब परसों भी परमधाम में अष्टप्रहर की लीला हुई, कल भी परमधाम में अष्टप्रहर की लीला हुई, और आज भी ये दिन का समय प्रारंभ हुआ। तो अब अनंत समय से कल तक अथवा आज का प्रहर शुरू होने से पहले, आज 6 बजे से पहले के समय तक की अष्टप्रहर की लीला प्रसंग और आज के दिन की जो लीला प्रसंग है, इसमें थोड़ा अंतर है। अब अंतर शुरू हुआ कब से? इसका मतलब 6 बजे से ही ये लीला में अंतर शुरू हुआ, ऐसा नहीं। एक्यूरेट 6 बजे ही अंतर यानी कि फर्क शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। कभी भी हुआ, इस विषय में आगे हम और खुलासा करेंगे, परंतु हुआ तो आज के दिन 8 प्रहर समय में से पहला प्रहर के अंदर ही ये परिवर्तन शुरू हुआ। मैंने क्या कहा? आज के दिन जो अष्ट प्रहर के समय अवधि में से ये प्रथम प्रहर का समय 6 बजे से 9 बजे तक के बीच के समय में ही एक परिवर्तन शुरू हुआ परमधाम के अंदर ही। तो ये शुरुआत कहां से हुई? श्रीराज जी के हृदय से। कैसे? आज का दिन श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया, क्या? मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा। उसके लिए मैंने कहा प्रथम प्रहर के समय अवधि के अंदर ही करके कहा, तो प्रथम प्रहर का समय है 6 बजे से 9 बजे तक। इसमें इतने ही बजे करके एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि अब राजी महाराज ने दिल में कब लिया वो हम कहां से जाने? किस तरह से कब जाहिर हुई वो बात, तब से हम पकड़ सकते हैं ना। तो राजी ने दिल में किस समय में लिया, इसका कोई टाइमिंग पकड़ नहीं है, परंतु ये निश्चित है आज का दिन जब 6 बजे से प्रारंभ हुआ, उसके बाद ये समय आगे बढ़ते बढ़ते 9 बजे से पहले पहले ही श्रीराज जी ने दिल में लिया कि मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा। यहां तक क्लियर? तो राजी महाराज ने मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा करके ये बात दिल में लिया, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कारण है हम सखियां अथवा हम आत्माएं वो सच्चिदानंदमय परमधाम के अंदर बैठे बैठे वो परमधाम के आनंद को, श्रीराज जी के प्रेम को, श्रीराज जी की पातशाही को समझ ही नहीं पाए। तो जब समझ नहीं पाए तो फिर खेल देखने से वो समझ में आएगा? हाँ जरूर। तो यहां पर देखिए, किसी भी वस्तु के महत्व को समझने के लिए अथवा किसी भी तत्व विषय जो कुछ भी हो उसके महत्व को समझने के लिए उसके विपरीत अवस्था को देखना होगा, समझना होगा। जैसे उदाहरण के लिए राज दरबार में बैठे हुए राजकुमार, वो दरबार के अंदर ही बैठा हुआ है, वहीं के अंदर सुख में मस्त है,
उनको राज दरबार के अंदर का सुख क्या है पता नहीं रहता है। वो क्या समझता है, देश में अथवा सारे विश्व में जितने भी लोग हैं ऐसे ही सुख में हैं, ऐसी अवस्था में है, ऐसे सोचते हैं। परंतु कदाच वो राजकुमार कभी भ्रमण के लिए अपने देश के कोई बस्ती एरिया में जाए और वहां पर एक गरीब लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, जंगल में वो रास्ता में कंकड़ में पसीना बहाते हुए चल रहा है, काम कर रहा है। तो ये स्थिति को देखते समय राजकुमार को क्या लगेगा, अच्छा हमारे देश में ही कोई व्यक्ति इस तरह से दुख भी करने वाले हैं। तो तब उनके साथ में अपना जीवन जब तुलना करके देखेगा ना, वो इसके सामने में तो मेरा जीवन कितने सुख में, कितने आराम में है। इसका मतलब राज दरबार के अंदर ही बैठ करके राजकुमार ने दरबार के अंदर का सुख को समझ नहीं सका। उसको समझने के लिए उसका अपोजिट एक गरीब व्यक्ति दुख उठाते हुए, मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, ये जब देखा ना, अब दोनों बीच में तुलना करके देखते समय वो दुख को देखने के बाद वो सुख की महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कुछ ही उदाहरण के माध्यम से यहां सिद्धांत की बात को चिंतन करने के लिए यहां जोड़ दे रहा हूं। जैसे हमारे अब घर में, शहर में बच्चे लोग घर में बैठ करके माता पिता समझाते हैं, पढ़ाई करो, ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, ऐसे ऐसे करके बहुत प्यार से समझाते हैं, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, टाइम टेबल का कोई मतलब ही नहीं है, न खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न उठने का टाइम, न पढ़ने का टाइम, कोई मतलब नहीं है। लापरवाह में जिंदगी चल रहा है। अब माता पिता क्या सोचेंगे, इस तरह से तो इसका भविष्य बिगड़ेगा, इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, हॉस्टल भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हॉस्टल भेजना पड़ेगा। एक नया योजना बनाते हैं। समझ में आई बात। अब हॉस्टल में जाने के बाद वहां का सिस्टम कैसा होता है वो तो आप सबको पता है। तो जब यही लड़का, बेटा अथवा बेटी हॉस्टल जाएगा ना, अथवा हॉस्टल जाएगी ना, वहां के रूल रेगुलेशन, वहां के सिस्टम, उस हिसाब से जब चलना पड़ता है। समय में आकर के खाया तो खाया, नहीं खाया तो उस दिन उपवास। समय में गेट के अंदर आया तो आया, नहीं तो एक तो जाने को नहीं मिलता है बाहर, अगर गए तो भी समय में नहीं आया तो, मतलब बहुत सारे सिस्टम होते हैं ये। तो जब वो स्थिति को ये सामना करने लगेगा ना, तब उसको मालूम पड़ेगा, हाय घर में माता पिता कितना प्यार करते थे। इसका अर्थ क्या हुआ, घर में ही बैठ करके, माता पिता के साथ में ही बैठ करके माता पिता के स्नेह प्यार को समझ नहीं सका। जब वही व्यक्ति हॉस्टल गया, अथवा कहीं जाकर के ज्यादा से ज्यादा दुख उठाना पड़ता है, तब जाकर के वही घर का सुख अथवा माता पिता के स्नेह की कीमत को जान सकता है। ठीक है, ये मैंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया हूं। जब यहां के एक साधारण सुख को, माता पिता के स्नेह को समझने के लिए तो घर से थोड़ा सा दूर होकर के, उससे विपरीत अवस्था को देख करके, समझ करके, ये दोनों के बीच में तुलना करने पर अपने घर का सुख, माता पिता के स्नेह,
अथवा वो राज दरबार के अंदर के राजकुमार का अपना सुख तब जा करके मालूम पड़ेगा। तो यही उदाहरण के माध्यम से हमें समझना होगा, परम धाम में आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, सुख ही सुख है, अद्वैत भाव ही अद्वैत भाव है। तो आनंदमय परम धाम में बैठे बैठे, प्रेममय परम धाम में बैठे बैठे परम धाम की आत्माओं ने वो आनंद की वास्तविकता को समझ सका नहीं, वो प्रेम को सही हिसाब से समझ सके नहीं। राज्य के पास में ही बैठ करके, परम धाम के अंदर ही बैठ करके राज्य की पातशाही को समझ सके नहीं। जिस तरह से घर में बैठे बैठे बच्चे माता पिता के स्नेह को समझ नहीं सकते, ऐसे ही परम धाम के अंदर वो आनंदमय भूमि में बैठे बैठे हम आत्माओं ने भी श्री राज्य के स्नेह, श्री राज्य के इशक, श्री राज्य की पातशाही को समझ नहीं सका। क्यों? उसके विपरीत कुछ देखा ही नहीं है, बस वही है। जैसे देखिए, दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं। ये दीवार है ना, अब ये बोर्ड है, ठीक। अब देखिए तो यहां पर जो लिखा है ना, अब मान लीजिए मैं बिल्कुल यहां पर खड़ा हूं, देखिए यहां अच्छी तरह से यहां पर खड़ा हूं, यहीं पर बोर्ड में ही चिपक करके, दीवार में ही चिपक करके बैठा हूं। तो यहां पर क्या लिखा है मैं देख सकता हूं? नहीं देख सकता हूं ना, बिल्कुल पास में ही हूं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। अब इसको अच्छी तरह से देखने के लिए मुझे थोड़ा दूर में जाना पड़ेगा। यहां आने से मैं देख रहा हूं कि यहां पर क्या लिखा है। समझ में आई बात? उदाहरण को सही हिसाब से समझ लीजिए। यहां दीवार में जो वस्तु है उसको यही दीवार में चिपक करके बैठने से दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, उससे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। दूर में जाकर के देखने से मालूम पड़ेगा। ये भी मैंने उदाहरण के रूप में ही प्रस्तुत किया। ऐसे ही राज्य की पातशाही, परमधाम के अंदर का इशक, परमधाम के अंदर ही वो आनंदमय भूमि में ही बैठ करके उसकी कीमत को समझ नहीं सका। किसने? हम आत्माओं ने। वो परमधाम में राज्य के आनंद स्वरूप श्यामा जी के आनंद स्वरूप 12,000 आत्माएं, वो कौन है? हम तारतम्य सिद्धांत से बोल रहे हैं, वो आत्मा हम ही है, ठीक। तो जिस तरह से मैंने कहा, घर के अंदर बैठ करके घर की सुख को समझ नहीं सकता है, राज दरबार के अंदर ही बैठ करके राजकुमार राज दरबार की सुख को समझ नहीं सकता है। ये दीवार में ही चिपक करके बैठ करके यहां की जो वस्तु है इसको देख नहीं सकता है। इसको थोड़ा दूर में जा करके फिर लौट करके देखना होगा, तब जा करके ही सही हिसाब से समझ सकते हैं। ऐसे ही श्री राज जी महाराज ने दिल में लिया कि मेरी आत्माएं ये परमधाम के अंदर ही मेरे पास में ही बैठ करके यहाँ की आनंद, यहाँ की प्रेम और मेरी जो पातशाही है इसको समझने वाले नहीं है। इसीलिए अब इन आत्माओं को क्या करना पड़ेगा? खेल दिखाना पड़ेगा। खेल दिखाने के लिए पहले खेल में भेजना होगा। खेल में भेजने का अर्थ है परमधाम से दूर करना। तो परमधाम से दूर होकर के जब ये परमधाम की जो विपरीत गुण को देखेंगे, समझेंगे और वहां से फिर लौट करके ये परमधाम की तरफ देखेंगे, तो परमधाम के असली आनंद, असली प्रेम और मेरी पातशाही को ये आत्मा समझेंगे। इसलिए श्री राज जी महाराज ने नया विचार दिल के अंदर प्रकट किया। वो क्या है? मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा। खेल देखने के लिए तो खेल में जाना पड़ेगा। खेल में जाने का अर्थ परम धाम से दूर होना पड़ेगा। और परम धाम से दूर होते समय
परमधाम के अंदर जो सुख है, जो आनंद है, जो प्रेम है, जो राज्य की पातशाही है, उससे दूर होना पड़ेगा। और संसार का गुण तो दुखमय है। अब वो दुख को जब देखेंगे ना, तब जाकर के हाय संसार ऐसे दुखदाई है, हमारा परमधाम तो ऐसे आनंददायी है, हमारे राज्य महाराज तो ऐसे हैं। तब जाकर के परमधाम के अंदर के असली तत्व को, महत्व को समझ सकेंगे। इसीलिए श्री राज जी महाराज ने दिल में क्या लिया? मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा। खेल दिखाऊंगा करके दिल में लिया, क्यों? क्योंकि अनंत समय से राज जी महाराज ने बार बार हमें यह कहा कि हे सखियों, मेरा इश्क अधिक है, मानो, विश्वास करो। हम लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए, हमारा ही इश्क ज्यादा है करके जिद करते रहे। तो चलो फिर किसके इश्क अधिक है देख लेते हैं करके ये इश्क की पहचान कराने के लिए और श्रीराज जी की पातशाही को समझाने के लिए खेल दिखाने की बात श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया। ये कब की बात है? आज का दिन। आज का दिन मतलब कहां के समय के हिसाब से? परमधाम के समय के हिसाब से। यहां तक क्लियर? अब इसी जगह में मैंने पहले ही कहा हूं, हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, साथ में बिल्कुल ही जरूरत का जगह जो होता है वहां पर प्राणनाथ जी की चौपाई अथवा शास्त्र प्रमाण को भी जोड़ते जाएंगे इसी जगह में। इसी जगह मतलब फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं, अनंत समय से परमधाम के अंदर आनंदमय लीला में हम रमन करते रहे और बीच बीच में इश्क किसके अधिक है इस विषय में संवाद चलती रही, इसका निरूपण हो नहीं सका। तो आज का दिन श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया कि मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा। और खेल दिखाने का कारण क्या है? यही दीवार में बैठ करके यहां जो वस्तु है वो देख नहीं सकेगा, परमधाम के अंदर ही बैठ करके परमधाम की महत्व को समझ नहीं सकेगी। इसीलिए राज जी महाराज ने आत्माओं को खेल में भेजने का एक विचार कर रहे हैं, खेल दिखाने के लिए। इसीलिए उसके लिए पहले राज जी महाराज स्वयं दिल में ये विचार को प्रकट कर रहे हैं कि मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। खेल दिखाने का कारण क्या है? राज जी महाराज की पातशाही को समझाने के लिए और अद्वैत परमधाम की इश्क को समझाने के लिए खेल दिखाने के बाद श्रीराज जी ने दिल में लिया। यहीं पर महामती प्राणनाथ जी की चौपाई वाणी के अंदर प्रकट हुआ है। यहीं पर मतलब यही प्रसंग में एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत्त की इश्क शो दिखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। ये प्राणनाथ जी की चौपाई है। चौपाई मैंने बोल दिया हूं, अब लोगों को याद है, अगर याद नहीं भी है तो चौपाई को नोट करके रखिए, बाद में किताबों में भी पढ़ने को मिलेगा और वाणी में भी है। फिर से चौपाई बताता हूं, ध्यान देकर के सुनिए। क्या कहा था मैंने? एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत्त की इश्क सो दिखलाओने रूहों को पहले दिल में लिया हक। दिल में लिया हक का शब्द आया ना, तो राज जी महाराज ने दिल में लिया। दिल में क्या लिया? मैं आत्मा को खेल दिखाऊंगा। तो खेल दिखाने का कारण क्या है? कहा एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत्त की इश्क। एक तो पातशाही अरस की मतलब परमधाम के अंदर राज्य की पातशाही को समझाने के लिए, और दूसरी बात दूजा वाहिदत्त की इश्क। वाहिदत्त मतलब वो अद्वैत, एक दिल्ली, वो परमधाम के अंदर की इश्क मतलब प्रेम की महत्व को समझाने के लिए, ये दिखलाओने रूहों को
रूहों को मतलब आत्माओं को, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए पहले दिल में लिया हक। ये चौपाई याद करना पड़ेगा। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो ये चौपाई को याद करना पड़ेगा। चौपाई याद हो तो चिंतन करने में चौपाई के आधार पर चिंतन होगी। ठीक, राजी महाराज ने दिल में लिया, अच्छा राजी ने तो दिल में लिया, हम आत्माओं को अभी पता है नहीं। राजी ने दिल में कब लिया? आज का दिन, किस समय में ये पता नहीं। आज का दिन 6 बजे के बाद में ही है, लेकिन निश्चित समय नहीं बता सकेंगे। लेकिन ये पक्का है पहला प्रहर के अंदर अंदर ही है, क्योंकि हम आत्माओं को पहला प्रहर के अंदर ही मालूम पड़ा है ये बात। कैसे मालूम पड़ा ये आगे हम चर्चा कर ही रहे हैं। राजी महाराज ने दिल में लिया। ठीक, अब मैं इसी जगह हमें दूसरा चौपाई प्रस्तुत करता हूं और उसको खुलासा करने के लिए और प्रसंग व्याख्या करना जरूरत होता है। हम चौपाई को भी प्रस्तुत करते जाएंगे और प्रसंगों को भी आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी मैंने एक चौपाई कहा, राज्य की पातशाही और बाह्य दत्त के ईश्वर को समझाने के लिए, आत्माओं को दिखाने के लिए पहले दिल में लिया हक। श्री राज जी महाराज ने दिल में लिया। ठीक, अब इसी प्रसंग में दूसरा चौपाई है, पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जहूर। ये चौपाई मैं फिर से बताता हूं और फिर से बताते समय थोड़ा सा अर्थ भी बताते हुए आगे बढ़ूंगा। पहले लई हक के दिल में, तो यहां पर शब्द क्या आया? हक के शब्द आया। पहले लई हक के दिल में, हक। और आगे क्या कहा? पीछे आए माहे नूर। पहले हक ने दिल में लिया, तो ये हक कौन है? हक मतलब राज जी। ठीक, पीछे आए माहे नूर, राज जी ने दिल में लेने के बाद वही विचार किस में आया? नूर में आया। पीछे आए माहे नूर, तो ये नूर कौन है? अक्षर। अक्षर ब्रह्म को नूर शब्द के द्वारा बताया। आगे चौपाई क्या कहा? ता पीछे हादी रूहन में, उसके बाद फिर किस में आया? ये हादी और रूहन। तो हादी कौन है? हादी का सीधा अर्थ है गुरु अथवा सतगुरु। तो परम धाम में तो अभी गुरु सदगुरु कोई नहीं है, तो यहां हादी शब्द का अर्थ, यहां संसार में सदगुरु स्वरूप में कौन पधारे? परम धाम के श्यामा जी स्वरूप यहां धरती में हादी सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में पधारे। इसलिए हादी शब्द का अर्थ सतगुरु, सतगुरु स्वरूप में श्यामा जी पधारे। इस अर्थ में हादी इजिकल टू श्यामा जी। हादी मतलब कौन बोले? श्यामा जी। और रूहन मतलब 12,000 आत्माएं। इस तरह से विस्तार होता गया। चौपाई तो पूरा है, लेकिन मैंने उसका मुख्य मुख्य शब्द को ही लिया हूं। फिर से देखिए, पहले लई हक के दिल में, हक मतलब श्री राज जी ने दिल में लिया। पीछे आए माहे नूर, अक्षर के अंदर यही भावना का संचार हुआ। तापी से हादी श्यामा जी, रूहन 12,000 आत्माओं में, ये जो हुआ जहूर। अब ये विचार अथवा ये बात जहूर मतलब प्रकाशित हुआ, आगे विस्तार हुई। मैंने 2 चौपाई प्रस्तुत किया। कौन कौन सा? एक पातशाही अरस की, दूजा वाहे दत्त केशक, सो दिखलाओ ने रूहों को,
पहले दिल में लिया हक। यहां पर भी अंतिम चरण में दिल में लिया हक का शब्द आया। और अभी जो दूसरा चौपाई बताया इसमें पहला चरण में ही पहले लय हक के दिल में। त्रिराज जी ने पहले दिल में लिया। क्या लिया? मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा, यही बात दिल में लिया। पीछे आए माहे नूर, पीछे हादी रूहान में ये जो हुआ जहूर। चलो, नूर यानी कि अक्षर में किस तरह से ये संचार होगा, हादी श्यामा जी रूहों में किस तरह से संचार होगा, ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी पहले ले हक के दिल में राजी महाराज ने अभी दिल में लिया है। चौपाई तो क्या है ना, पूरा सार खींच करके एक ही चौपाई में प्रस्तुत किया होता है ना। तो एक एक चौपाई को समझने के लिए तो हमें और व्याख्या करना होता है। इसलिए अभी के लिए पहले ले हक के दिल में, अथवा दिल में लिया हक। राजी महाराज ने दिल में लिया। ये कब की बात है? आज का दिन। कहाँ के समय के हिसाब से आज का दिन है? परमधाम के समय के हिसाब से आज का दिन। राजी महाराज ने दिल में लिया, लेकिन अभी हम आत्माओं को पता है नहीं है। हमें पता कैसे चला? ये प्रक्रिया को समझना है अब हमें। ठीक है, तो उसके लिए फिर से मुझे सदा की तरह परमधाम की अष्टप्रहर लीला प्रसंग में आज के दिन की लीला को भी बताना है, क्योंकि हर रोज की तरह ये प्रथम प्रहर की लीला चलते चलते, यानी कि अष्टप्रहर लीला प्रसंग चलते चलते कहां पहुंचने के बाद अब ये राजी महाराज ने दिल में लिए हुए बात को आगे जाहिर करने के लिए ये अष्टप्रहर लीला प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। ये देखना है ना। कोई नया कार्य करने के लिए तो सदा सर्वदा जिस तरह से जिस समय के अंदर जो लीला होती रहती थी उससे थोड़ा सा परिवर्तन तो होता ही है ना। अब ये मैं सीधा बोल देता हूं, कारण प्रसंग के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं, जिसके लिए प्राणनाथ जी चौपाई में कहते हैं। मैं वो चौपाई भी बता के रखता हूं, उसका खुलासा करने के लिए तो और हमें व्याख्या करने की जरूरत है, परंतु मुख्य स्टैंडर्ड चौपाई में अभी बता के रखता हूं। प्राणनाथ जी कहते हैं अवखेल उपजे के कहूं कारण। अब खेल उत्पत्ति का मैं कारण बताता हूं। ये दो इच्छा भई उत्पन्न, दो इच्छा उत्पन्न हुआ है जिसके कारण खेल की उत्पत्ति हुई है। और आगे कहते हैं बिना कारण कार्य नहीं होए, सो कहूं या के कारण द्वय। बिना कारण कार्य नहीं होए, कोई भी कारण के बिना कार्य नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये सृष्टि उत्पत्ति होने के लिए भी कारण है। तो उसका कारण क्या है? तो कहते हैं सो कहूं या के कारण द्वय। ये सृष्टि उत्पत्ति का दो कारण है। इस तरह से प्राणनाथ जी चौपाई में कहते हैं। तो इन चौपाइयों के आधार पर हमें अब ये सृष्टि उत्पत्ति की कारण प्रसंग किस तरह से बना और आगे किस तरह से सृष्टि उत्पत्ति होगी, ये प्रक्रिया को वर्णन करना है। अब तक हमने कहां तक की बात चर्चा की? सदा निरंतर जो अष्टप्रहर की लीला चलती आ रही थी उसमें से आज का दिन त्रिराज जी महाराज ने दिल में लिया। यहां तक की बात हुई ना, दिल में लिया। चौपाई के हिसाब से तो हमने कहा अक्षर में, हादी में, रूहों में, इस तरह से विस्तार होता गया करके। वो तो चौपाई का खुलासा करना था इसीलिए। लेकिन अभी हम ये प्रसंग में जो व्याख्या कर रहे हैं ना, इस प्रसंग से देखे तो अभी अक्षर में, हादी यानी कि श्यामा जी में, आत्माओं में किस तरह से संचार हुआ वो खुलासा नहीं किया है, वही अब हम खुलासा करेंगे। लेकिन अब तक ये विचार किसके अंदर सीमित है? त्रिराज जी के अंदर, पहले लय हक के दिल में। ठीक, मैं बोल रहा था
अब ये जो थोड़ा सा परिवर्तन है ना, अंतर है ना, ये समझने के लिए हमें हर रोज की तरह अष्टप्रहर के आधार पर ही चिंतन करनी होगी। तो देखिए, मैं अब आज का दिन हर रोज की तरह कहां तक एक ही लीला हुई, एक ही लीला मतलब जो कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, नरसों भी हुई थी परम धाम के अंदर की अष्टप्रहर लीला प्रसंग में, और वैसे ही लीला आज भी हुई, वो कहां तक। और राज जी महाराज ने जो एक नई बात दिल में लिए हैं, उसके कारण अब कहां पहुंचने के बाद आज की लीला में परिवर्तन है, इसके तरफ प्रस्थान कर रहा हूं। बात को बिल्कुल सही हिसाब से समझ लीजिए। हाँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आइए, हर रोज की तरह आज भी प्रातःकालीन 6 बजे का समय हुआ। ठीक, पांचवीं भौम में राज जी महाराज के उठापन लीला सदा की तरह आज भी हुआ। और उठापन के पश्चात तीसरी भौम में आकर के पशु पंखियों को, वन जंगल को प्रेम भरी दृष्टि सिंचन करना, पशु पंखियों का दर्शन लेना, ये भी सदा की तरह आज भी लीला हुई। उसके पश्चात सखियां तीसरी भौम में आ पहुंचे और मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, ये प्रार्थना अर्जी करते हुए जमुना जी में जाकर के झेलना लीला करना। उसके बाद कुंज वन की रेती में चलो पिया दौड़े जाए, कुंज निकुंज वन की लीला। फूल बाग नूर बाग में चलो पिया बैठे जाए, फूलबाग की लीला। बड़े वन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे जाए, बड़ोवन की लीला। यानी कि लाल चबूतरा में बैठ करके बड़ोवन में पशु पंखियों के खेल तमाशे देखने की लीला, यहां तक वही चलती आ रही है। उसके बाद फिर होते हुए तीसरे भौम में पहुंचना, श्रृंगार लीला, दहलान में श्रीराज जी की श्रृंगार और आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी की श्रृंगार, और 12,000 आत्माएं एक आपस में मिलकर के श्रृंगार करते हैं। उसके बाद फिर श्यामा जी महारानी सभी सखियों को लेकर के श्रीराज जी के पास मिलने आते हैं, है ना। और उसके पश्चात वो तीसरी भौम के जो पड़साल के चबूतरा में बाल भोग आरोग्य की लीला होती है। तो यहां तक की लीला को हमने 4 घड़ी की लीला करके पहले अष्टप्रहर लीला प्रसंग में ही वर्णन कर चुके हैं, मतलब 7:30 का समय हुआ। यहां तक की लीला में सदा सर्वदा चलती आ रही लीला के क्रम से आज के दिन में भी कोई फर्क नहीं है। प्रथम प्रहर के जो 4 घड़ी तक की लीला के विषय में मैंने अभी फिर से दोहराया, यहां तक कोई फर्क नहीं है। अब पहला प्रहर का और 4 घड़ी समय बाकी है, 7:30 से 9 बजे तक। अब हर रोज की तरह अब 7:30 से आगे क्या लीला होनी है। तीसरे भौम के पड़साल में श्रीराज जी श्यामा जी सहित 35 जुत्थ सखियों की उपस्थिति में निरत लीला, और 5 जुत्थ सखियां अपनी सेवा कार्य के लिए यहां से बाहर जाते हैं। ये प्रसंग भी हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उसमें 4 जुत्थ सखी रंग भवन से ही बाहर जाते हैं, 1 जुत्थ सखी रसोई के चौक में है, इसलिए 5 जुत्थ सखी हुए। अब 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक की ये 4 घड़ी की जो निरत लीला है, इस समय में राज श्यामा जी सहित यहाँ तीसरे भौम के झारोखे में कितने जुत्थ सखियां हैं? 35 जुत्थ सखियां हैं। अब आज के दिन भी हर रोज की तरह 7:30 बजे के समय में सखियां अपनी जो सेवा वाले ग्रुप है, सेवा कार्य के लिए निकले, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। और राजश्यामा जी सहित 35 जुत्थ सखियों की उपस्थिति में यहां पर अब निरत लीला प्रारंभ हुई। आज की तिथि के दिन नवरंग बाई के जुत्थ की निरत की बारी है। अलग अलग दिन अलग अलग जुत्थ की निरत बारी होती है ना। तो आज के दिन नवरंग बाई की निरत की बारी है। ये 7:30 से आगे निरत लीला प्रारंभ होने की बात है। इसी तरह रसोई के चौक में जाने वाले सखियां भी तो 7:30 बजे ही जाते हैं ना, तो भी बता के रख देता हूं। आज के दिन परम धाम में रसोई की चौक में जो रसोई सेवा के लिए लाड़बाई की जुत्थ की बारी है। इसीलिए वाणी में जब निरत लीला की बात होती है, जहां कहीं भी नवरंग बाई का नाम और रसोई लीला की जो प्रसंग आती है, तो
लाड़वई का नाम आने का कारण यही है। अब आज के दिन की बात हम कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रसंग है 7:30 बजे तक की लीला पूरी हुई और 7:30 बजे 5 जुत सखियां अपने सेवा कार्य के लिए बाहर गए। बाकी राजश्याम जी सहित 35 जुत सखियां अब हर रोज की तरह आज भी निरत लीला में उपस्थित है। और आज के दिन निरत की बारी किसके जुत्था के हैं? नौरंगबाई की जुत्था के है। इसीलिए आज के दिन भी हर रोज की तरह ये 7:30 बजे के समय में निरत लीला प्रारंभ हुई। मैं ये बात को इसीलिए दोहरा रहा हूं, जो अष्टप्रहर लीला हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रसंग से जाते जाते कहां पहुंचने के बाद पहले ले हक की दिल में वाली बात, ये नूर हादी रूह होकर के जौहर हुआ, वो देखना है ना। अभी तो हमने खाली पहले ले हक के दिल में करके इतना ही समझा है। राजी महाराज ने दिल में लिया, कब की बात है ये? आज के दिन। अब ये नूर अक्षर के अंदर किस तरह से गया, श्यामा जी के अंदर किस तरह से गया, रूहों के अंदर किस तरह से गया, इसको समझने के लिए मैं फिर से अष्टप्रहर लीला प्रसंग को ही सदा की तरह आज भी कहां तक हुई इसको बताने के लिए यही वर्णन कर रहा हूं। अभी हम कहां पहुंचे? 7:30 बजे नौरंगबाई की निरत लीला प्रारंभ हुई। अब ये लीला चलते 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 कितने बजे तक चलना है? 7:30 से 9 बजे तक चलना है। चलो, अब 9 बजने के लिए कुछ समय बाकी रहता है। अभी मैंने इतना कहा, अब आप विचार करिए तो पहले अष्टप्रहर की लीला वर्णन करते हुए हमने 9 बजने के लिए कुछ समय बाकी के समय में एक प्रसंग वर्णन किया है। वो क्या है? अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति 9 बजने के लिए कुछ समय बाकी रहता है। उस समय में अक्षरातीत श्रीराज जी को दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करके अपने महल में चले जाते हैं। ये प्रसंग वर्णन किया है ना। तो अक्षर ब्रह्मा आते समय परम धाम में, वहां पर एक निकसे एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे, मतलब लगभग निरत लीला पूरी होने का जैसा समय, 9 बजने के लिए कुछ ही समय बाकी है। ऐसी अवस्था में अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आते हैं। ये प्रसंग हमने पहले ही वर्णन किया है। इसका अर्थ हर रोज की तरह आज भी अक्षर ब्रह्म 9 बजने से कुछ समय पहले अक्षरातीत श्रीराज जी को दर्शन करने के लिए आए। अक्षर ब्रह्म आए और हम नौरंगबाई की नृत्य लीला में मगन है। यहां तक कहा मैंने, यहां तक, कहां तक? अक्षर ब्रह्म के आने तक की लीला में, हर रोज की लीला और आज की लीला में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, वैसे मैंने पहले ही बताया हूं, फिर भी मैं बताता हूं, अक्षर ब्रह्म हर रोज अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। और हम आत्माएं वहीं श्रीराज जी के सामने में ही तीसरी भौम की निरत की बैठक में उपस्थित है। परंतु आज तक, परमधाम के हिसाब से आज तक अक्षर ब्रह्म और हम आत्माओं के बीच में एक आपस में किसी का शुद्धि किसी को नहीं है। राजी महाराज अक्षर को भी जानते हैं, श्यामा जी सहित आत्माओं को भी जानते हैं। अक्षर ब्रह्म सिर्फ राज जी को ही जानते हैं और श्यामा जी सहित हम आत्माएं सिर्फ राज जी को ही जानते हैं। कब तक की बात है ये? आज तक की बात है, आज के दिन की। यहां तक अनंत समय से दोनों पक्ष की अपनी अपनी लीला चलती आ रही है। परंतु अभी तक अक्षर और श्यामा जी सहित हम सखियों का एक आपस में कोई परिचय नहीं है, कोई शुद्धि बुद्धि भी नहीं है। लेकिन राज जी महाराज दोनों पक्ष को जानते हैं। ये प्रसंग हमने पहले भी वर्णन किया है, मैंने फिर से इसको दोहराया। चलो, यहां तक ठीक है। अब आइए, हर रोज की तरह अक्षर ब्रह्म आए दर्शन करने के लिए। अब
उसमें भी मैं फिर से दोहराता हूं। हालांकि ये बात सब मैंने पहले बता चुका हूं, लेकिन पार्टिकुलर जगह में फिर से बताना होता है। तो पहले हमने अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में खड़े होकर के दर्शन करते समय श्रीराज जी महाराज तीसरी भौम की नीरद की बैठक में उपस्थित तो है, परंतु श्रीराज जी महाराज किस दिशा के तरफ सन्मुख होकर के बैठे हुए हैं? उत्तर दिशा के तरफ, उत्तराभिमुख सिंहासन में ना। इसीलिए जैसे मैंने कल भी इसको बताया था, अब यहाँ पर एकदम राइट प्लेस जगह आया है, इसीलिए फिर से बताना होता है। जैसे आप लोग जिस जगह में बैठे हैं ये यहाँ से पूर्व दिशा तरफ है और आप लोगों के हिसाब से इस तरफ पश्चिम दिशा है। अब मैं यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ लौट करके बैठा हूं, तो यहाँ इधर से देखने से मेरा ये आधा भाग ही दिखाई दे रहा है ना। तो हर रोज अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के इतने ही स्वरूप का दर्शन करके जाते थे। जो बात हमने पहले ही चर्चा किया है उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। क्यों दोहराया? उसका कारण ये है। अब देखिए, हर रोज की तरह आज भी अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए, चांदनी चौक प्रांगण में खड़े हो गए। इधर नवरंग बाई की नीरद लीला चल रही है, राजी महाराज नीरद देखने में, श्यामा जी नीरद देखने में, और जो सखियां हैं वो नीरद देखने में मस्त है। यहां तक ठीक है, यहां तक सदा की तरह लीला हुई। अब राइट इसी जगह से अब आगे अब परिवर्तन हुआ। परिवर्तन शुरू कैसे हुआ? देखिए, हाँ, पहले ले हके दिल में है ना, पहले राज्य ने दिल में लिया है ना, वो दिल में ली हुई बात को अब अक्षर तक किस तरह से संचार किया, आदि यानी कि श्यामा जी में किस तरह से संचार किया, रूहों में किस तरह से संचार किया, और इसी बात को विस्तार करके किस तरह से सृष्टि का विस्तार किया, अथवा सृष्टि उत्पत्ति के जो कारण प्रसंग किस तरह से बना, वो यही जगह है। अब देखिए, जो अष्टप्रहर लीला में अंतर यानी कि फर्क आज किस तरह से आया, और यही खेल बनने के लिए कारण किस तरह से बना, अब मैं बता रहा हूं। राजी महाराज उत्तराभिमुख सिंहासन में विराजमान है, अक्षर ब्रह्म नीचे चांदनी चौक में उपस्थित हुए। हर रोज की तरह हो तो राजी महाराज इधर ही सखियों की नीरद में ही मगन होकर के रहते हैं, और अक्षर ब्रह्म राज्य के ये स्वरूप का ही दर्शन करके लौट करके जाते थे। परंतु आज के दिन जैसे ही अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए, राजी महाराज ने ऐसे मुड़ करके अक्षर की तरफ अपनी नजर को फिराया। इधर देखिए, अब देखिए, जैसे मैं यहां से अभी इस तरफ मुड़ रहा हूं, तो आप लोग ये मेरी चेहरा की कितने भाग को देख रहे हैं? पूरा देख रहे हैं ना? ठीक इसी तरह आज के दिन राजी महाराज ने अपनी छवि को, अपनी चेहरा को पूरी तरह से पूर्व दिशा की तरफ सन्मुख करा करके अक्षर ब्रह्म को अपने पूर्ण स्वरूप का दर्शन दिया। सदा की लीला से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब अक्षर ब्रह्म आश्चर्यचकित हो गए। मैं नित्य प्रति मेरे धनी अक्षरातीत का दर्शन करने आता हूं, आज तक राजी महाराज ने इस तरह से दर्शन नहीं दिए थे, आज इस तरह से पूर्ण रूप में दर्शन दिया। तो ये आश्चर्य के दृश्य हुआ, तो अक्षर ब्रह्म भी देखते रह गए आश्चर्यचकित होकर के। यहां तक तो क्या आश्चर्य की बात थी अक्षर के लिए, अब इससे भी महा आश्चर्य तो क्या होने लगी। अब देखिए, अक्षर ब्रह्म को बिल्कुल आश्चर्य अवस्था में रखिए, लेकिन हम चलते हैं परमधाम की तीसरी भौम की झरोखा में। अब यहां पर लीला क्या हो रही है? नीरद लीला की धूम मच रही है। यहां राजी महाराज बिल्कुल नीरद लीला में देख रहे थे। देखते देखते अपनी नजर को हटा करके इधर मुड़ करके जब राजी महाराज देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सामने में कौन है? राजी के बाएं साइड में कौन है? सिंहासन में श्यामा जी। तो श्यामा जी के मन में संशय हुआ कि नहीं हुआ? अरे इतनी आनंददायी लीला हो रही है यहाँ पर, तो राजी महाराज पूर्व तरफ चांदनी चौक की तरफ लौट करके क्या देख रहे हैं? श्यामा जी के मन में ये विचार आया। श्यामा जी भी ऐसे मुड़ करके देखने लगे, तो श्यामा जी और अक्षर का भी एक आपस में देखना हुआ। ये तो पहली बार है। श्यामा जी महारानी तो आश्चर्यचकित हो गए हैं, राजी महाराज और अक्षर ब्रह्म का स्वरूप एक है ना, लीला के हिसाब से तो अंतर है, शकल देखने में तो
जैसे राज्य वैसे अक्षर है। श्यामा जी महारानी आश्चर्यचकित हो गए। राज्य महाराज यहां विराजमान है और राज्य के जैसे ही दूसरा स्वरूप नीचे चांदनी चौक में दिखाई दे रहा है। ये क्या आश्चर्य की बात है। और अक्षर ब्रह्म उधर और आश्चर्य से देख रहे हैं। पहला आश्चर्य तो अक्षर के लिए राज्य महाराज ने पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराना ही था, उसके ऊपर अब दूसरी कौन है पता नहीं। अभी हम बोल रहे हैं ना श्यामा जी, तो हम तो तारतम से पूरा समझदार हुए हैं, परंतु अक्षर के इसी जगह में, अक्षर की जगह में खड़ा होकर के आप अक्षर ब्रह्म बन करके देखिए तो एक बार। राज्य के बाएं साइड से कोई एक शक्ति, कोई एक स्वरूप प्रकट हो गए अथवा दिखाई दे रहा है। ये कौन है जानते हैं आप? अक्षर के जगह में खड़े होकर के देखिए, नहीं जानते, लेकिन हमें तारतम समझा रहे हैं। श्यामा जी महारानी और अक्षर के बीच में आपस में देखना हुआ। इधर श्यामा जी महारानी आश्चर्यचकित, उधर अक्षर ब्रह्म आश्चर्यचकित। अब विचार करिए आत्माओं की क्या हाल हुई होगी। इतने आनंद की नीरद देखते देखते राज्य महाराज पूर्व तरफ मुड़ करके, श्यामा जी महारानी उसी तरफ। सखियों का क्या हाल हुआ? नीरद बंद हो गया। क्या देख रहे हैं राज्य, क्या देख रहे हैं श्यामा जी? 1 2 3 करते करते वो तीसरी बम की जो झरोखा है ना, झरोखा में जैसे हमने पहले भी थोड़ा नक्शा से बताया था, ये मान लीजिए यहां पर श्यामा जी के आसन है, तो यहां से दक्षिण तरफ होकर के बैठे थे। नीचे चांदनी चौक है ना। अक्षर ब्रह्म यहां पर खड़े हैं, ठीक। राज्य श्यामा जी दोनों इस तरफ देखने लगे, तो सखियां भी अब नीरद बंद करके 1 2 करते करते अब देखने लगे। तो पूरा सखियों की भीड़ यहां ऊपर तीसरी बम के झरोखा के किनार में, नीचे अक्षर ब्रह्म, इस तरह से एक आपस में देखना हुआ। ये आज के दिन की आश्चर्यजनक पहली लीला है। ऐसा कभी हुआ था? मैं बार बार पहले से बोलता आ रहा था, अक्षर ब्रह्म को परमधाम की श्यामा जी सहित 12,000 आत्माओं के विषय में कुछ शुद्धि नहीं है, और श्यामा जी सहित 12,000 आत्माओं को अक्षर ब्रह्म के विषय में कुछ शुद्धि नहीं है, परंतु राज जी दोनों को जानते हैं करके कहा था। अब आज क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म ने श्यामा जी सहित हम आत्माओं को देखा, श्यामा जी सहित हम आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म को देखा। अपने आप में सब आश्चर्यचकित है। सखियों ने भी कभी अक्षर के विषय में सुना भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। अक्षर ब्रह्म ने भी कभी सखियों के विषय में, श्यामा जी के विषय में सुना भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य एक ही बार नजर के सामने में आ जाए तो अब अंदर हलचल कैसे होते हैं। समझ में आई बात? अब अक्षर ब्रह्म के अंदर कैसा हलचल हुआ, श्यामा जी के अंदर कैसा हलचल हुआ, रूहों के अंदर कैसा हलचल हुआ, इसका कोई पार है? इसी जगह में अब हमें देखना है कि पहले ले हक के दिल में, अब तक तो राज्य महाराज ने ही दिल में लिया था, वही राज्य के दिल की बात पीछे आए माहे नूर करके अक्षर में भी आया करके कहा ना। अक्षर में कैसे आए? जैसे ही चांदनी चौक से तीसरी भौम के झरोखा में राज्य के साथ में पता नहीं कौन, अभी हम बोल रहे हैं श्यामा जी सहित आत्माएं, लेकिन अक्षर को पता है? पता नहीं है ना, पता नहीं कौन। अब अक्षर के अंतर हृदय में क्या विचार आया? राज्य के साथ में ये अनंत आत्माएं कौन है? ये परम धाम के अंदर श्री राज्य के साथ में ये आत्माएं क्या लीला करते हैं? ये परम धाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने को मिले तो, ये विचार अक्षर के हृदय के अंदर आया। मैंने जो कहा मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देकर के सुनिए। एक बार बताते समय तो ध्यान नहीं हुआ होगा। राज्य के साथ में ये अनंत आत्माएं कौन है, परम धाम के अंदर क्या लीला करते हैं, ये लीला मुझे भी दर्शन करने को मिले तो। इसका अर्थ अक्षरातीत परम धाम के अंदर क्या लीला होती है ये अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है। इसी जगह में प्राणन्यास जी की चौपाई है, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत
सो शुद्ध अक्षर को नहीं कीन बीध केल करत। क्या कहा प्राणनाथ जी ने ये चौपाई के माध्यम से अक्षर की स्थिति आज तक की? अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत। परमधाम के अंदर श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी, 12,000 आत्माओं के बीच में प्रेममय इश्कमय लीला होती रहती है, वो आनंद का संचार होता रहता है। सो शुद्ध अक्षर को नहीं कीन बीद केल करत। परमधाम के अंदर कैसे लीला होती है? सो शुद्ध अक्षर को नहीं, अक्षर ब्रह्म को शुद्धि नहीं है। इसीलिए आज के दिन जैसे ही अनंत आत्माओं को अक्षर ने देखा तो अक्षर के हृदय में क्या विचार प्रकट हुआ? ये आत्माएं कौन है और ये परमधाम की गुह्य लीला दर्शन करने को मिले। पहले मैंने एक चौपाई बताया था, अब खेल उपजे के कहूं कारण ये दो इच्छा भई उत्पन्न, ये शब्द आया था ना, दो इच्छा उत्पन्न हुए हैं। वो दो इच्छा में से एक इच्छा यही है अक्षर ब्रह्म के हृदय की इच्छा। दूसरी इच्छा के विषय में आगे हम चर्चा करेंगे ही। उसमें से पहला इच्छा कौन है? अक्षर ब्रह्म के हृदय की इच्छा की परमधाम के अंदर की गुह्य लीला की दर्शन करने को मिले मुझे, ये अक्षर की इच्छा है। यही इच्छा एक कारण पड़ा जिसके कारण सृष्टि की उत्पत्ति होनी पड़ी। अक्षर के हृदय की बात पता चला, ये तो हुआ अक्षर के हृदय की बात। अनंत आत्माओं को देखा और ये आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, ये विचार आया, ये लीला दर्शन करने की इच्छा हुई। सृष्टि उत्पत्ति का एक कारण ये है। ये तो हुआ अक्षर की स्थिति। अब ऊपर चले तीसरी बम झरोखा में। अब श्यामा जी के हृदय के अंदर कैसा हलचल है? ये कौन है? देखने में राज्य जैसे ही लगते हैं, लेकिन हमारे राज्य तो यहां है, राज्य के जैसे ही दूसरे स्वरूप। ये कौन है? पूरा श्यामा जी के हृदय के अंदर प्रश्न, ये जिज्ञासा, ये हलचल हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए राज्य महाराज ने जो दिल में ली हुई बात ही, जिस तरह से अक्षर के अंदर वो एक हलचल हुआ, ऐसे ही हादी यानी कि श्यामा जी अब जानने की इच्छा हुई। साथ में रूहाना आत्माएं जो है ना, बाह रे, इधर देखते हैं राज्य, उधर देखते हैं राज्य जैसे ही। कौन है ये? अभी हम बोल रहे हैं ना अक्षर ब्रह्म करके, वहीं तीसरी बम में जो प्रसंग हम वर्णन कर रहे हैं वहीं पर सखी के रूप में होकर के देखिए ना, कौन है? जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो सखियों के अंदर भी ये हलचल हुआ। अब इसी के कारण अब सृष्टि विस्तार होने का प्रसंग बनते हैं। और दूसरी बात, अभी यहां पर सखियां कितनी जुत्था है? 35 जुत्था ही है। 35 जुत्था सखियों ने तो प्रत्यक्ष रूप में देखा वो अनजान पुरुष को, यानी अक्षर ब्रह्म को। 5 जुत्था सखियां तो बेचारे यहां पर है ही नहीं। अब थोड़े से समय आगे बढ़ी, 9 बजे का समय हुआ, ठीक। अब वो जो सेवा कार्य के लिए गए हुए सखियां भी उपस्थित होते हैं। अब यहां पर पूरा इतना हलचल है, इतना हलचल है, क्या बताऊं। आप खुद विचार करिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, कोई एक नया दृश्य, आश्चर्यजनक दृश्य जब दिखाई देता है तो अंदर कितना हलचल होता होगा। अब सखियां राज्य महाराज से क्या पूछते हैं? जब कभी भी इष्टक के विषय में मेरा इष्टक ज्यादा करके दावा लेने वाले, अब सखियों को ये एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। तो अब आगे क्या हुआ? राजी, श्यामा जी और 12,000 सखियों के बीच में, जिसको इष्टक रब्द प्रेम संवाद करके कहते हैं, ये प्रसंग वर्णन करेंगे हम कल, ठीक। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान दीजिए। सखियों ने देखा, देखते देखते वो पुरुष लौट करके गए 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 अमृत मन के बीचों बीच से गए गए गए, कहां गए पता ही नहीं चला। अक्षर ब्रह्म को लौटाना तो पड़ेगा ना, कहां गए पता ही नहीं चला। सखियों के हृदय से मैं बता रहा हूं।
अब इस विषय को लेकर के परम धाम में राज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच में क्या बात होगी, तो सखियों को पता नहीं चला, लेकिन अभी तो हमें तारतम के द्वारा पता चला है अक्षर ब्रह्म कहाँ गए। हर रोज की तरह दर्शन करके वापस अपने महल अक्षर ब्रह्म के धाम में आ गए। लेकिन आज अक्षर के अंदर भी पूरा हलचल है। सदा की तरह होते तो कल्पना में अनंत ब्रह्मांड बनाना मिटाना उनकी ये लीला चलती, लेकिन आज अक्षर ब्रह्म भी पूरी तरह से हिल गए हैं। श्यामा जी के हृदय में हलचल है, सखियों के हृदय में हलचल है, अक्षर के हृदय में हलचल है। अब आगे क्या होगा ये हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।